So hello learners, welcome or welcome back to Let's Learn Together प्रियांशी। इस वीडियो में हम कल्चर एंड इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं। सो डू यू नो हाउ कल्चर अफेक्ट्स इंटेलिजेंस? लेट मी नो, राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं। कल्चर एंड इंटेलिजेंस नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, मैं कमेंट में भी डाल दूंगी। कई बार क्या होता है कमेंट नहीं दिखता है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैं जो है अपनी वीडियो के टाइटल्स चैप्टर 1 पार्ट 1 इस तरीके से ना रखकर थोड़ा अलग सा टाइटल रखने की कोशिश करूंगी जिसमें जो टॉपिक वीडियो के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी आए। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी पार्ट 1 पार्ट 2, आप वहां से देख सकते हैं, राइट? सो कल्चर एंड इंटेलिजेंस। कल्चर बेसिकली होता क्या है? कल्चर सिंपली बोला जाए तो मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है कि आपने अपने रहने सहने का तरीका कैसे बनाया है, दैट इज योर कल्चर। तो कल्चर क्या है? कलेक्टिव सिस्टम है। सबने मिलके मैनहुड में, इंडिया के सारे लोगों ने मिलके अपना एक कल्चर बनाया, सारे हिंदूज ने मिलके अपना कल्चर बनाया, सारे मुस्लिम्स ने अपना एक कल्चर बनाया, सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने अपना एक कल्चर बनाया, क्रिश्चियंस ने बनाया। तो बेसिकली एक कलेक्टिव सिस्टम है जिसमें आपके कस्टम्स आ जाते हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस आप कैसे करते हो। जैसे वेडिंग जो है क्रिश्चियंस में आपकी चर्च में जाके होती है एक प्रॉपर तरीके से, इंडिया में आपके जो है पूरी अलग अलग रस्में होती है, तो उस तरीके से जो भी होता है। बिलीव्स, आपके बिलीव्स का सिस्टम है। किसी कल्चर में जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा जाएगा अगर आप जो है पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, जैसे आपके वेस्टर्न कल्चर हो गए। किसी कल्चर्स में अगर आपके कलेक्टिविस्टिक एस्पेक्ट अच्छा नहीं है तो आपको जज किया जाएगा अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं है। ऑल्दो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वेस्टर्न कल्चर में भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आप प्रॉपरली खुश नहीं रह सकते। इंडियन कल्चर में भी अगर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। तो दोनों चीजें बैलेंस आउट करनी होती है। एटीट्यूड्स, आपके एटीट्यूड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं कल्चर में, हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे। अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, बिकॉज आर्ट एंड लिटरेचर बेसिकली आपकी कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आर्ट एंड लिटरेचर में आपकी किस तरीके की अचीवमेंट है, तो कल्चर इन सारी चीजों से बनता है। इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, हमने बात की थी जब हमने स्टेनबर्ग के बारे में पढ़ा था कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग और आपके होवर्ड गार्डनर की क्या ओपिनियंस है इंटेलिजेंस के बारे में और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के बारे में। तो हमने क्या बोला था? इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, यानी इन लोगों के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो अपने एनवायरमेंट में इजीली अडेप्ट कर सके। कल्चरल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बेसिकली आपका इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, और आपका जो कल्चरल कंटेक्स्ट है वो आपकी इंटेलिजेंस को बूम होने की अपॉर्चुनिटीज देता है, राइट? कल्चरल पैरामीटर्स ट्यून इंटेलिजेंस, तो आपके कल्चरल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर का बेटा है तो उसकी जो ज्यादा इंटेलिजेंस होगी बेसिकली वो सॉइल से रिलेटेड, आपके किस सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, कौन सी क्रॉप में मतलब किस तरीके की खाद डालनी चाहिए, कौन से मैन्योर्स यूज करने चाहिए, उससे रिलेटेड होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप चले जाओ किसी वेस्टर्न कंट्री में तो वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटेलिजेंस होगी। तो कल्चरल पैरामीटर्स आपकी इंटेलिजेंस को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट? Earlier it was believed that intelligence is not related to cultural aspects. पहले लोगों को क्या लगता था कि इंटेलिजेंस जो है कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर स्टडीज के बाद पता चला है कि यस, कल्चर इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस इन अ ग्रेट मैनर, राइट? अब रॉबर्ट स्टेनबर्ग का क्या कहना है, वही जिनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। हमने पढ़ा था उनकी डेफिनेशन में कि उन्होंने 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी ट्रायर्गिक थ्योरी में, कॉम्पोनेंशियल, कंटेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल। तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है आपकी, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? बेसिकली जो आपको एक्चुअल वर्ल्ड में हेल्प करे। तो प्रैक्टिकल कहाँ? आपके इन्वायरमेंटल डिमांड से डील करने में हेल्प करे। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, बिकॉज आपका इन्वायरमेंट आपके कल्चर से ही इन्फ्लुएंस होता है, राइट? विगोत्स्का जो कि एक बहुत फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि कल्चर प्रोवाइड सोशल कंटेक्स्ट। कल्चर जो है हमें सोशल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने का, एंड अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को ग्रो करने का, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है हमें कल्चर हमारा। कल्चर प्रोवाइड सोशल कंटेक्स्ट फॉर पीपल टू लिव, टू ग्रो एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जैसा उनका कल्चर होता है उसी तरीके से उनका परसेप्शन बन जाता है वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का, राइट? जैसे अगर आप इंडियंस को उठा लो तो इंडियंस जो है ज्यादातर कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन पे फोकस करते हैं, वेयर एज वेस्टर्न्स पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। ऑल्दो ये जो बाउंड्रीज हैं इमर्ज हो रही हैं, मतलब न्यू बाउंड्रीज आर बीइंग क्रिएटेड, रीजन बीइंग क्योंकि आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इंडिया में भी आ रही हैं और इंडियन ट्रेडिशंस वेस्टर्न एरियाज में भी जा रहे हैं, राइट? विगोत्स्का का बिलीव क्या था? कल्चर्स हैव देयर ओन लाइफ, और जैसे इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं कल्चर्स भी ग्रो करते हैं, और जैसे हम कल्चर मतलब कल्चर हमें बनाते हैं, हम भी कल्चर को कहीं ना कहीं बनाते हैं।
इन दिस प्रोसेस स्पेसिफाई सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे आपके कल्चर्स ग्रो होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सक्सेसफुल कंसिडर करी जाएगी। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, अब विगोत्स्काय के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं वो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल इन द सेंस कि हर किसी के अंदर सेम तरीके से होंगे। जैसे आपके बेसिक हो गए क्राइंग, आस्किंग फॉर फूड, बैबलिंग जो बच्चे में बेसिक होते हैं, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, सेंसिटिव टू स्मेल, वॉकिंग, रनिंग, जो यूनिवर्सल फंक्शंस हैं। लेकिन जो आपके हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो लार्जली कल्चरली प्रोड्यूस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, जजमेंट स्पेशली आपकी जो है कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब जब हमने कल्चर की स्टडी करने की कोशिश करी इंटेलिजेंस के साथ, तो हमने क्या नोटिस करा कि दो टाइप की सोसाइटीज बन के आई। एक तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, जैसे आपकी अमेरिका, यूरोप, इस तरीके के एरियाज, और एक जो है टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड, जैसे इंडिया और हमारे आसपास वाली कंट्रीज, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज थी उन्होंने क्या प्रमोट करी, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। आपको नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, राइट। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज थी वहां पे कौन से टाइप की इंटेलिजेंस प्रमोट हो रही थी, कलेक्टिविस्टिक इंटेलिजेंस या इंटेग्रल इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हो। सो इट टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज वर प्रमोटिंग स्किल्स हेल्पफुल इन रिलेटिंग टू अदर्स। तो सोशल इंटरैक्शन के और सोशल रिलेशन के स्किल्स ये ज्यादा प्रमोट करती हैं इन कंपैरिजन टू टेक स्किल्स। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज में आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस किस टाइप की होती है, जिस तरीके से आपके बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन के। जनरलाइजेशन मतलब स्टिमुलाई को वो समझ पाए, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको टेक्नोलॉजी मतलब आपकी गिफ्टेडनेस के स्किल्स पढ़ाए थे कि गिफ्टेड बच्चों के पास कौन कौन से स्किल्स होते हैं। उसमें जनरलाइजेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक छोटा सा बच्चा है और अगर मैंने उसको एक बॉक्स में आपके 3 बॉक्सेस हैं और उसमें येलो, रेड और ब्लू कलर की चीजें पड़ी हैं। कोई स्टार पड़ा है येलो कलर का, कोई सर्कल पड़ा है, कोई ओवल पड़ा है, ठीक है। और एक बॉक्स में एक शेप की चीजें हैं, मतलब फर्स्ट बॉक्स में ओवल है। अब वो ओवल रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है। सेकंड बॉक्स में भी आपके जो है स्टार्स है, लेकिन वो किसी भी कलर के हो सकता है, रेड, ग्रीन, येलो। तो मैंने बच्चे को भेजा और बोला कि बेटा येलो कलर्स लेके आना। तो उसने ये नहीं देखा कि वो ओवल लेके आएगा या वो स्टार लेके आएगा या वो कुछ ट्रक या कोई भी जो भी चीज है वो लेके आएगा। उसने क्या देखा कि वो येलो कलर की चीज लेके आएगा, तो उसने जनरलाइज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। उसने शेप पे ध्यान नहीं दिया। तो जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन एबिलिटी। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली बिना फिजिकल ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के आप उस मेंटली मैनिपुलेट करके बता पा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में। स्पीड बिकॉज मतलब बाहर की दुनिया में किसी को चैन नहीं है, सबको जो है 100 दिन का काम 10 दिन के अंदर करना है, 5 दिन के अंदर करना है, तो स्पीड चाहिए। मिनिमल मूव्स यानी टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना, अपने लिए चीजें काफी आसान बनाना। मेंटल मैनिपुलेशन यानी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो ये मेंटल मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तब भी आप वो चीज को मेंटली मैनिपुलेट कर सकते हो और एक एनालिसिस दे सकते हो, राइट। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज है वहां पे ये सारे स्किल्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज हैं हमारी, जो अभी इतने डेवलप नहीं हुई हैं, वहां पे क्वालिटीज एंड स्किल्स रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शंस आर शार्पली डिफरेंट। वहां पे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को, इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा एम्फेसिस मिलता है, और हम इमोशनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पर्सन्स, अब जो आपकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज हैं वहां पे पर्सन्स आर वेल वर्स्ड इन द स्किल्स ऑफ अटेंशन। वहां पे उनको अटेंशन पेइंग के बारे में, ऑब्जर्वेशन, चीजों की छोटी छोटी माइन्यूट और सटल डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के बारे में, एनालिसिस, कोई भी चीज उन्हें प्रेजेंट की गई है तो एनालिसिस करने के लिए, परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, स्पीड और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तो बेसिकली इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। वेयर एज टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज में आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, राइट। अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा लगे कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ या कुछ आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ मेरी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, राइट। एज पर विगोत्स्काय, social and emotional skills relating to people are valued, personal achievement, okay। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है जिसको मुझे सही करना है, वेट अ मिनट।
तो मैंने क्या करा है, मैंने गलती से टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड में लिख दिया और एडवांस्ड का लेस डेवलप्ड में लिख दिया। तो विगोट्स्काई के अकॉर्डिंग जो आपकी टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, वहां पे आपके जो टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज होती है, वहां पे आपके सोशल और इमोशनल स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कि आपके सोशल इंटरेक्शंस किस तरीके से, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्या आप सामने वाले पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं, इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। वेयर एज जो आपकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज हैं, अमेरिका और अदर कंट्रीज, वहां पे आपकी पर्सनल अचीवमेंट को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और आपकी स्किल्स सच एज रीजनिंग और जजमेंट, राइट, इनके डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, सो दैट यू नो व्हाट इज एक्यूरेट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट सो गुड फॉर यू। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्सन गुड है या नहीं। तो इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज में। वहां पे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को एम्फेसिस दिया जाता है। टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड या लेस एडवांस सोसाइटीज जैसे कि इंडिया, वहां पे आपके कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन पे फोकस किया जाता है और वहां पे आपको इंटेग्रल इंटेलिजेंस को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, ओके। सो नाउ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 16 पे भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इंटेग्रल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज होती है इंडिया में, जो कि टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस सोसाइटी है। एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, कि आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका नेचुरलिस्टिक एस्पेक्ट कैसे है, आप एनवायरनमेंट के साथ कितना रिलेट हो पा रहे हो। और इंटेलिजेंस को इंडिया में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरह देखा जाता है। इंटेलिजेंस सिर्फ वही नहीं हुई जो आपकी ग्रोथ करे, इंटेलिजेंस वो होगी जो सबको साथ लेके चले और सबको अपलिफ्ट करे। और इंडिया में इंटेलिजेंस कि कॉग्निटिव के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे भी उतना ही एम्फेसिस किया जाता है। जैसे बाहर आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स थे, जनरलाइजेशन, मिनिमल मूव्स, मेंटल मैनिपुलेशन, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारे आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स थे मेनली। लेकिन इंडिया में आपके कॉग्निटिव के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव जैसे मोटिवेशनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए हमारे योगा वगैरह इतने फेमस है आउटसाइड इंडिया एज वेल, क्योंकि वहां पे वो लोग नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करना भूल जाते हैं। और इंडिया में सिर्फ कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव भी नहीं, बल्कि उनकी इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुद्धि एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग तो इंटेलिजेंस होता है, बट इसका जो अप्रोच है वो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से ज्यादा वाइड स्प्रेड है, राइट। जेपी दास का जो ओपिनियन है बुद्धि के बारे में वो क्या है, इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स। मेंटल एफर्ट का मतलब जब आप कुछ, जो इंसान बुद्धिमान होगा वो जब कोई डिसीजन लेगा तो उसके नर्व सेल्स उसे बॉदर करेंगे, उसे सोचने पे मजबूर करेंगे, वो कुछ सोच समझ के डिसीजन लेगा, कुछ मेंटल एफर्ट पुट करेगा। कोई भी चीज जब वो करेगा तो उसका मेंटल एफर्ट दिखेगा, राइट। डिटर्मिन्ड एक्शन, उसके पास एक प्री प्लान एंड स्ट्रॉन्ग रीजन होगा वो चीज करने का, डिटर्मिन्ड एक्शन होगा, भूले भटके वो कोई डिसीजन नहीं लेगा। फीलिंग्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है बुद्धि में। इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी फोकस किया जाता है इंडियन ट्रेडिशन में। ओपिनियंस, उसके ओपिनियंस जो हैं फैक्ट बेस्ड होंगे रादर देन बिलीफ बेस्ड, और मतलब इंटेलिजेंट ओपिनियंस होंगे, कुछ प्रॉपर रीजनिंग होगी। ओपिनियंस सही और गलत नहीं होते, ओपिनियंस वेरिएबल होते हैं, दैट्स ऑल अबाउट इट। किसी के लिए वो ओपिनियन सही होगा, किसी के लिए गलत होगा, बट वो जो ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है उसकी रीजनिंग वो सही देगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। अलॉन्ग विथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस लाइक नॉलेज। अब ये तो हो गया नॉन कॉग्निटिव पार्ट, जिसमें मतलब सब आ गया, कॉग्निटिव भी आ गया, नॉन कॉग्निटिव और उनकी इंटीग्रेशन। लेकिन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस लाइक नॉलेज होनी चाहिए उसको। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो एक सिचुएशन को दूसरी से डिस्टिंग्विश कर पाए। ऐसा देखो, अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन है कोई, तो न्यूज में कुछ ऐसा देख के कि किसी का मर्डर हो गया सड़क पे चलते हुए, या फिर कुछ क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड्स देख के वो पर्सन ये नहीं सोचने लग जाएगा अरे मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। वो डिस्क्रिमिनेट करेगा सिचुएशन को कि हाँ वो इंसान कॉशियस नहीं था, या फिर वो इंसान जो है ऐसी लोकेलिटी में रहता था, या फिर वहां पे उसको ऐसे हिंट्स मिल रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट उस इंसान ने जो है उन हिंट्स को सीरियसली नहीं लिया। तो वो एनालाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को, डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ऐसा नहीं है, हर इंसान जो बाहर जाएगा या हर इंसान जो उस लोकेलिटी में जाएगा उसके साथ ऐसा होगा। कई लूप होल्स होते हैं जो हम कई बार स्किप कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी उसकी स्ट्रांग होगी। एंड अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, अपने पर्सपेक्टिव को एंड सिचुएशन को समझ पाएगा, राइट। बुद्धि
और बुद्धि का क्या माना गया है कि इट इज नॉलेज ऑफ वंस ओन कंसाइंस। कंसाइंस मतलब बेसिकली मेरी अंतरात्मा, मेरा सोल क्या कह रहा है, क्या ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वो मेरी कंसाइंस मेरे को कॉन्स्टेंटली किसी चीज के लिए मना कर रही है एंड फिर भी मैं वो चीज कर रही हूँ, तो मेरा वो डिसीजन बुद्धिमानी का नहीं होगा, राइट। विल, मेरी विलिंगनेस है या नहीं है, जो चीज में मेरी विलिंगनेस नहीं है मैं फिर भी उसे कर रही हूँ फॉर एनी डैम रीजन, तो वो गलत है। गलत है मतलब गलत भी नहीं कह सकते, बट वो वाइज डिसीजन नहीं है, वो बुद्धिमानी का डिसीजन है ही नहीं। डिजायर, आपकी जो इच्छा है, इंक्लूड्स अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट्स। तो जो आपका इंडियन ट्रेडिशन है इंटेलिजेंस का, उसमें सिर्फ आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट्स नहीं होते, उसके साथ साथ आपके अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट और मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी इंक्लूड होता है, राइट। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड एज फेसीड्स ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, यानी इंडियन ट्रेडिशन में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज या बेसिकली कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको इंटेलिजेंस का पार्ट माना गया है। तो सबसे पहले आपका कॉग्निटिव कैपेसिटी, 4 कैपेसिटीज आपकी, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस और इंटरप्रेरियल कॉम्पिटेंस। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी, कॉग्निटिव कैपेसिटी बेसिकली सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, सेंसिटिव हो आप टूवर्ड्स द कंटेक्स्ट, कौन सी जगह पे कैसे बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज यंग, मे बी 12 और 13, तो हुआ क्या था, मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग वहां पे गए थे एंड वहां पे हम लोग थोड़ा लेट गए थे, जब 10-12 दिन के बाद क्रिया होती है तो उस टाइम पे गए थे। तो वहां पे मैं और मेरी कजन सिस्टर थे, वो कजन सिस्टर मेरी चाची की बेटी है, तो मतलब वो एज सच मेरे नाना जी को जानती नहीं थी इतना। तो मैं और वो जो है बैठ के मतलब ऐसी पिक्चर स्क्रॉल कर रहे थे, तो उसने पूछा तेरा कोई फेवरेट एक्टर है, मैंने बोला हाँ। तो फिर मतलब वो अपने एक्टर्स की पिक्चर्स दिखा रही थी कि कोई फेवरेट टीवी एक्टर या टेलीविजन में कोई अच्छा आता है तो तुम बताओ, तो मैंने नाम बताया, तो उन्होंने सर्च किया, तो मतलब बेसिकली उन्होंने कुछ कमेंट करा और वो कमेंट फनी तरीके से करा उसकी पिक्चर के ऊपर, जिससे मेरे को हंसी आ गई। लेकिन क्या वो सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट थी? नहीं, वहां पे सब लोग जो है दुखी हो रखे थे, मतलब कोई भी सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी और शायद हम खुद भी दुखी थे, हम ऐसा नहीं था बहुत खुश हो रहे थे, बट वो गलत टाइम पे वैसा रिएक्शन दिया जिसकी वजह से मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी में एक लूप होल मुझे पता चला कि मेरी सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट नहीं है। आई वॉज नॉट सेंसिटिव टू व्हाट इज द सिचुएशन देयर। अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, डिस्क्रिमिनेशन, वही डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, एक जैसी चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि कहाँ पे मेरे को कैसे रिएक्ट करना है और एक पर्सन के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कितना स्मार्टली उसको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप ब्रेक हो जा रहे हो, क्या आप हेल्प ले रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो बेसिकली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का भी, कॉग्निटिव कैपेसिटी का भी, और मोस्टली पीपल इसे लैक करते हैं। हम कम्युनिकेट करते नहीं है, उसके बाद जो है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं एंड दैट इज समथिंग विच कॉजेज प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस। और हमारी हैप्पीनेस का मेन जो मतलब नश्वर एस्पेक्ट है ना, जो हमारी हैप्पीनेस को किल कर रहा है, वो हमारी इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है। और चैप्टर नंबर 9 में कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के हर स्पेयर के लिए। अब मैंने जो है आपको याद करने में हेल्प हो इसलिए एक सेंटेंस बना दिया, इवेंचुअली प्रिया सिट्स अपॉन दीवान। अब आपको अगर इजी लगे इस तरीके से तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वरना आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। सोशल कॉम्पिटेंस के लिए मैंने स्टेटमेंट बनाई है, रिया कैन रीड क्लियरली। इमोशनल कॉम्पिटेंस और इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस के लिए मुझे एज सच कोई स्टेटमेंट मिली नहीं, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, राइट। इवेंचुअली प्रिया सिट्स अपॉन दीवान, तो इवेंचुअली का ई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिया प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिट्स का सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अपॉन का अंडरस्टैंडिंग और दीवान का डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी कम टू सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस में क्या है? रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर। जैसे सोसाइटी सारी मिल रही है, अभी सारी सोसाइटी मतलब मोस्टली सब लोग घर पे रह रहे हैं, तो वो लोग जो बिना मतलब में बाहर चले जा रहे हैं वो ना तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं ना ही सोशल ऑर्डर की, बिकॉज उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दूसरे लोगों के प्रति। अननेसेसरी बाहर जा रहे हैं, फिर अपने घर में आ रहे हैं, अपने घर वाले लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। कमिटमेंट टू एल्डर्स, यू आर कमिटेड टू एल्डर्स। अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो आप वो काम पूरा करोगे। यंग एंड नीडी, जिसको आपकी जरूरत है। कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कंसर्न है तो आपके सोशल कॉम्पिटेंस हाई है। रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, सब सोसाइटी में अलग लोगों के पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जैसे कई बच्चे मैंने देखा है बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझदार तो हर बच्चा होता है, बट कई लोग जो है बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स के एस्पेक्ट को समझ लेते हैं।
एंड वो कहते हैं कि हाँ मम्मी अपनी जगह सही बोल रही हैं, वो शायद मेरी चिंता करती हैं, तो उनका सोशल कॉम्पिटेंस वाला पार्ट रिकॉग्नाइजिंग अदर पर्सपेक्टिव्स में हाई है, राइट। रिया कैन रीड क्लियरली, तो रिया से रिस्पेक्ट होगा। कमिटमेंट टू एल्डर्स कैन, रीड का रिकॉग्नाइजिंग और कंसर्न अबाउट अदर्स क्लियरली। नाउ वी कम टू इमोशनल कॉम्पिटेंस। सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है मेरे को अपने इमोशंस के ऊपर चेक रखना है, क्या मेरे इमोशंस मेरे लिए फेवरेबल हैं, क्या वो चीज कर रहे हैं जो मेरे को बेनिफिट करेगी, क्या मेरे इमोशंस मेरे को जो है अननेसेसरी नेगेटिव इमोशंस आके मेरी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे को सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है अपने इमोशंस की, तभी मेरी इमोशनल कॉम्पिटेंस का मेरे को एक्यूरेट परसेप्शन मिलेगा, राइट। ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने पोलाइट हो, कितना अच्छा बिहेवियर आप शो कर रहे हो। और सेल्फ इवैल्यूएशन, इमोशनल कॉम्पिटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन। क्या मैंने जो आज गुस्सा किया वो वर्थ इट था, क्या वो गुस्सा मुझे आज करना चाहिए था, क्या वो गुस्सा करने की रीजन थी। अब कई बार क्या होता है, कई लोग जब ये सेल्फ इवैल्यूएशन और एनालिसिस करने लगते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं। अपसेट नहीं होना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है बस। एंड अगर आपको लगे कि आज के लिए ज्यादा एनालिसिस हो गया और मैं ओवर गिल्टी फील कर रही हूँ, तो जस्ट लीव दैट पार्ट, ओके। नेक्स्ट डे फिर आओ, तो अपने आप को अपलिफ्ट करना है आपको। इंटरप्रेरियल कॉम्पिटेंस में आपकी बेसिकली कमिटमेंट आती है, टुवर्ड्स योर वर्क। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब कॉन्स्टेंटली करते रहना, फेल होने के बाद भी कोई काम। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, या अपने बिजनेस फील्ड में अच्छा होना है, या फॉर एग्जांपल अपने कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में अच्छा होना है, तो एकेडमिक्स ले लो या आगे चल के जॉब में, आपको परसिस्टेंस शो करनी ही पड़ेगी। बिकॉज कई बार क्या, हार्डली एवर इट हैपन्स कि पहली बार में सक्सेस मिल जाए। पेशेंस, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए टू गेट दैट रिजल्ट। हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करते रहना है। विजिलेंस, आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना है कि क्या मिस्टेक्स में कर रही हूँ, उनको कैसे इंप्रूव करना है। एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए आपका। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन है। तो हमने इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर एंड इंटेलिजेंस पढ़ लिया है। इसके बाद हम जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद स्पेशल एबिलिटीज और फिर क्रिएटिविटी, राइट। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।